चीनी नागरिक की हुई मौत पर मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। जिले के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र से 5 जून को एक चीनी नागरिक ली जियाकी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके पास भारत में प्रवेश से संबंधित कोई कागजात नहीं थे। पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में भेज दिया गया था। उसके बाद उसने आत्महत्या की कोशिश की और उसने अपने प्राइवेट पार्ट को काटने का प्रयास किया। आनन फानन में उसे एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया, जहां पर उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एसके झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली और राज्य मानवाधिकार आयोग पटना में 2 अलग अलग याचिकाएं दाखिल की हैं। अधिवक्ता श्री एसके झा ने बताया कि चीनी नागरिक के मामले में पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का पालन नहीं किया गया है। साथ ही साथ उसे सही तरीके से काउंसलिंग नहीं की गई और उसे चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध नहीं कराए गए। अगर उसकी सही तरीके से काउंसलिंग होती और चीनी भाषा के जानकार काउंसलर उपलब्ध कराए जाते तो शायद आज वे जिंदा होते। अधिवक्ता ने कहा कि उसके परिजनों के पास उसका डेड बॉडी पहुंचे, इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए तथा उन्होंने मानवाधिकार आयोग से इस पूरे प्रकरण की जांच करने की मांग की है। चीन देश के नागरिक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था 5/6/2024 को मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा। उस पर आरोप यह था कि उसके पास में भारत में प्रवेश संबंधी कोई वैध कागजात नहीं थे, लेकिन और उसके साथ में जो पूछताछ की जो प्रक्रिया अपनाई गई उसमें द्विभाषीय का इस्तेमाल वगैरह नहीं किया गया। ये सब नेग्लिजेंसी हमने बाद में देखा है। जब उसकी मौत हो गई है, विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से हमको जब जानकारी मिला है कि वह व्यक्ति सुसाइड वगैरह कर लिया, उसकी इलाज हुई, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हमने जब पूरे मामले का हमने अध्ययन किया तो हमको यह अध्ययनोपरांत हम इसमें पाए हैं कि इसकी गिरफ्तारी से लेकर के जेल भेजने तक की प्रक्रिया में इसमें अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है मानवाधिकार का, वह मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून का इसमें काफ़ी जो है उल्लंघन किया गया है पुलिस और सरकारी व्यवस्था के द्वारा। पहला लूप होल्ड तो यह है कि गूगल ट्रांसलेशन से उसको ट्रांसलेट करके उसको चाइनीज भाषा में उससे पूछताछ किया गया और तब उसकी गिरफ्तारी के कारण बताया गया। ऐसी बातें एफआईआर में लिखा हुआ है। यह जबकि कानून कहता है कि उसको द्विभाषीय का इमीडिएट उसकी व्यवस्था कराइए और उससे पूछताछ करिए। जेल में जब इसको भेजा गया, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत थी, इसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की ज़रूरत थी, इसको सही जानकारी की ज़रूरत थी, इसको नहीं दिया गया, जिसके कारण वह डिप्रेशन में चला गया होगा। ऐसा हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। डिप्रेशन में जाकर के उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन अगर वह एक जासूस अगर था तो भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई, और भारत सरकार को आवश्यक जानकारी नहीं मिल पाई, इसका सबसे बड़ा का कारण यहाँ का जो सरकारी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, वह इसके लिए लायबल है। क्योंकि इन लोगों को सेफ करके रखना था उस व्यक्ति को। अगर कोई, हम लोगों ने बहुत जगह सुना कि नहीं वो एक जासूस था, अगर जासूस भी था तो एक तो वह इंसान था। अगर वह चीन देश में अगर उसको खतरा भी था तो आखिर वह कौन था, उसको क्यों खतरा था? इस सारे रहस्य जो है, इस सारी बातें उसी की मौत के साथ में खत्म हो गया। और इसकी पूरी जिम्मेवारी यहाँ की सरकारी व्यवस्था है, यहाँ के पुलिस प्रशासन है। इसके लिए हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में हमने 2 अलग अलग पिटीशन दिया है और हमने इसमें जुडिशियरी इंक्वायरी की डिमांड किया है। और आज हम लोग समाचार पत्र भी हम लोगों ने पढ़ा है तो देखा है कि उसमें जुडिशियरी इंक्वायरी हो भी रही है। लेकिन हम लोग आयोग के स्तर से भी रिटायर्ड जज के निगरानी में हमने इसकी जांच का मांग किया। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।